हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर दी है और आज मैंने क्या सिला वो दिखाती हूँ। जो टॉप मैंने दिखाया था ना आपको, देखो ये वाला, इसका कपड़ा दिखाया था, ये तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये तैयार किया है, बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और एक सूट ये यहाँ पे पड़ा हुआ, ये तैयार हुआ है। और एक टॉप ये, यानी कि ये माँ बेटी का था। तो ये दोनों टॉप कटिंग किए हैं आज। वो सूट कटिंग किया है, वो बनाया है। और एक सूट ये रखा हुआ है, ये देखो, एक ये कटिंग किया है, अभी ये बनाने वाली हूँ। वाइट इसकी सलवार है। ये सूट मैंने दिखाए थे आपको, तो कटिंग तो ये कल ही कर दिया था। सलवार इसकी कटिंग कर दी थी और कमीज की कटिंग करी है आज, टॉप की कटिंग करी है दोनों की, और वो सूट सिलाई किया है। ठीक है, तो आज ये इतना ही काम हुआ दिन में। बस थोड़ा सा लेट गई थी, तो बस यही काम निकला आज मेरा। पर बाकी अभी रसोई का काम कंप्लीट करके, और ये सूट एक और कंप्लीट करना है। दोनों सूट कल पहनने हैं किसी ने, तो इसलिए। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से है ये। और ये राउंड कॉलर इसमें लगाई है, हैवी साइज में है थोड़ा सा ये टॉप। तो इस तरीके से राउंड कॉलर इसकी दी है, ये देखो इस तरह से। ठीक है, और ये इस तरीके से जो ये कपड़ा था ना, इसके अंदर इतने इतने में लाइनिंग अंदर दी है, बाकी इसमें लाइनिंग नहीं है। ये देखो इस तरह से, ठीक है, कॉटन की लाइनिंग है 2 की। और फिर ये यहाँ से कटिंग करके ये लेस इसमें अटैच कर दी है। मैं आपको बता रही थी ना कि ऐसे लेस अटैच करके फिर बनाऊंगी, ऐसे अच्छा लग रहा है। और एक कमेंट और भी आ रहा था, मैंने पूछा था ना कि भाई इसका कैसे क्या बनाऊं, तो एक बहन का कमेंट आ रहा था कि दीदी पैनल में कटिंग होगा। तो पैनल में ये उनको नहीं चाहिए था, उन्होंने भी ऐसे बोला था कस्टमर ने कि आप ऐसे बना देना। फिर ऐसे ही मैंने बनाया। ये इसकी बाजू है, ये देखो, एक जो ये डिज़ाइन है ये इस तरीके से ये बाजू पे आ गया, यहाँ पे फ्रंट पे। और जो इसके कफ बनाए हैं, कफ भी फिर मैंने ये इसी के कपड़े में बना दिए। जो ये जाली सी थी ना चिकन की, ये जो वर्क कर रखा था, इसी का कफ बना दिया, ये देखो। ठीक है, अब इस पे बटन और एक काज बनाना है। बाकी टॉप अगर है तो ये खुले भी आजकल चलते हैं, है ना, बाजू खुली भी रहती हैं, बंद नहीं करते हैं। पर बाकी उन्होंने लगवाई है कि इसमें काज बटन बना देना। तो ये देखो, बाकी आप बताना कैसा बना है। ठीक है, ये फ्रंट साइड ही नहीं, ये जो लेस है ये बैक साइड भी ऐसे ही लगाई है। ये देखो ऐसे ही बैक साइड है, ये देखो। तो इसको पैंट वैंट पे भी पहनेंगे ना, अच्छा लगेगा। नीचे से गोल्ड घेरा इसका कर दिया है। प्रेस अभी नहीं हुई है, प्रेस करूँगी। तो कैसा बना बताना कमेंट में, ठीक है। और इसके साथ फिर ये कपड़ा बच गया था, ये बना दिया उनकी बेटी का। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। इस पे भी प्रेस नहीं हुई है, प्रेस करूँगी अभी इस पे। और गले पे इस पे हो जाएगी यहाँ पे तुरपाई, गले पे भी ये इस तरीके से करके और वी दे दिया है। पीछे से इस पे मशीन से सिलाई लगा दी है यहाँ पे। और बाकी स्लीव्स पे कट स्लीव्स बना है। ये कपड़ा इतना ही था, बिल्कुल प्लेन तरीके से, ठीक है। तो बच्चे को तो ऐसे भी अच्छा लगेगा। तो ये उनकी बेटी का बना है। और ये सूट और दिखा देती हूँ, ये कैसे बनाया है। इस पे अभी तुरपाई होगी और इंटरलॉक मैंने कर दिया है। तो इसका गला भी ये देखो, इसका गला दिया है मैंने यहाँ से, ये इसमें वी शेप दे दिया है। और इस तरीके के गले अभी अभी मैंने 15 दिन के अंदर अंदर मैंने कई गले बना दिए ये इस तरीके से। इस डोरी वाले जो ये शेप है ये अलग अलग सबकी दी है। तो इस बार मैंने इसमें ये वी बना के देखो इस तरीके से, और फिर ये डोरी लगा दी यहाँ पे। ऐसे भी अच्छा लगेगा। इसमें हम दिल टाइप भी बना सकते हैं, यू भी बना सकते हैं, एक जो ड्रॉप होता है ड्रॉप भी बना सकते हैं। कोई भी शेप हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है, जो हमें पसंद हो। तो इस बार मैंने वी दिया है। और ये नीचे ये जो लेस थी, लेस की इस तरीके से लटकन, ये ऑर्गेन्जा लेस थी। तो ये है इस तरीके से बाजू पे, और गुम तरीके से ये लगाई है। ये देखो अभी इस पे तुरपाई करनी रहती है। ये देखो
गुम तरीके से लगाएंगे ना तो एकदम प्रोफेशनल जो है लुक आता है सूट का। ठीक है, ये देखो ये घेरे पे है आगे भी और पीछे भी। ये देखो यहाँ पे भी गुम लगी है बिल्कुल लेस, यहाँ पे भी तुरपाई करनी रहती है। तो आगे पीछे घेरे पे है, बाजू पे है ये। और इसकी सलवार और दिखाती हूँ। सलवार पे भी इस पे ये पोंचे पे इस तरह से गुमे ही लगाई है सलवार में, ये देखो। ठीक है, तो ये सूट भी बहुत बढ़िया लगते हैं सिले हुए। ठीक है, और ये सलवार का लुक दिखाऊं एक बार आपको, एक बार कैमरा सेट कर लो फिर दिखाती हूँ। तो ये देखो ये है सलवार, ऊपर इलास्टिक डाला है इसमें, और ये है इस तरह से फर्सी सलवार है ये। बस ये इतने ही यहाँ पे ये चुनर डली है 5 से 6। और इसका फ्रंट लुक आप एक बार देखो, ये देखो चेक करो, यहाँ से फ्रंट साइड से बिल्कुल ये खड़ी खड़ी रहेगी। ये देखो बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा, पीछे की साइड से उठेगी नहीं, आगे से ये नीचे नहीं गिरेगी, पीछे से ये उठेगी नहीं। तो इस लुक में हम स्ट्रेट सलवार सिलते हैं तभी जो है ये पहनी हुई अच्छी लगती है, नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगती है। अगर ये फ्रंट साइड से यहाँ से ना ये जैसे पोंचे पे गिरती रहे तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये अब बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और इसके लिए क्या किया मैंने, जो ये थे यहाँ से कट डाल दिया, जो हमारे फ्रंट साइड जो क्रीज होती है, क्रीज से 4-5 इंच तक जैसे हमारे पल्ले होते हैं ना वहां तक इसमें काट डालनी हमने होती है स्ट्रेट सलवार अगर कोई होती है तो, और चौड़े पोंचे वाली। ठीक है, आजकल ऐसी सलवार ज्यादा बनवा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी लगती है और आप भी बना सकते हैं। और ये क्लिप है, ये है सुबह सुबह की अगले दिन की। तो मैं बैठ गई थी तुरपाई करने, और तुरपाई वाली बहन जो है अभी है नहीं, तो मुझे खुद करनी पड़ रही है। 1-2 सूट मैंने दिए हैं किसी और को, दूसरी को। तो ये तो सब चलता रहेगा। अब जो बहनों के कमेंट आ रहे हैं ना वो पढ़ लेते हैं। कई कमेंट तो MS बुटीक होम ID से बहन ने किया है कमेंट, दीदी आप गले लेकर आए, इसके सूट में लगाते हो तो इसकी कटिंग करके लगाते हो या ऐसे ही लगाते हो? तो जो गले में लेकर आई हूँ, जो डिजाइन वाले हैं ना वो तो ऐसे ही लगेंगे, बस उसकी जो लंबाई होती है ना वो विड्थ भी, गले की लंबाई भी यानी कि चौड़ाई भी वो कस्टमर के हिसाब से लगानी पड़ती है। वैसे जो एक तो बड़ा साइज आता है गले में है ना वो मैं नहीं लेती हूँ, जो नॉर्मल साइज होता है ना वो लेके आती हूँ। एक छोटा साइज होता है, एक नॉर्मल होता है, एक बड़ा साइज होता है। तो नॉर्मल साइज में लेके आती हूँ और फिर उसमें ज्यादातर गले में ऐसे ही लगा देती हूँ। वो साइज बिल्कुल परफेक्ट होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। ठीक है, और बाकी फिर कस्टमर बोलता है कि भाई थोड़ा सा डीप में रखो, तो फिर उसको एक्स्ट्रा करके रख देती हूँ ऊपर से थोड़ा सा उसमें जॉइंट लगा के। और फिर अगर कोई बोलता है कि भी छोटा गला हमें चाहिए तो ऊपर से उसको कटिंग कर दो। ब्रॉड में ज्यादा किसी को नहीं चाहिए तो बीच में एक सिलाई लगा दो गले में, तो उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रेडीमेड गले को सही कर सकते हैं कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। और ये कमेंट एक किया है फरजाना ने, दीदी मैं आपकी वीडियो हमेशा देखती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, और मेरा आज का सवाल है सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं, और कुर्ती में अस्तर वाली सलवार बिना अस्तर वाले कितने लेने चाहिए? ठीक है, सलवार में जैसे अस्तर लगा रहे हो तो फुल अस्तर हो जाएगा ना, जैसे सूट में भी लगा रहे हो या सलवार में भी लगा रहे हो लाइनिंग, तो फुल लाइनिंग हो जाएगा। तो उसमें आप कि जितनी आपकी होती है मेहनत उतना आप ले सकते हो, 1000 रुपये ले सकते हो। अगर आप खुद लाइनिंग लगा रहे हो, अगर कस्टमर लेके आ रहे हैं तो फिर लाइनिंग आप उसमें से कम कर दो, तो उस हिसाब से ले सकते हो। और अगर आप ये बोल रहे हो कि सलवार में अस्तर लगानी है, कमीज में नहीं लगानी है ना, तो फिर आप उसमें हाफ लाइनिंग का रेट रखो। जैसे कि कुर्ती में लाइनिंग लगती है, सलवार में नहीं लगती है, तो उस हिसाब से जैसे हाफ लाइनिंग हमारी हो जाती है ना, तो उसमें लाइनिंग कस्टमर की होती है, जैसे 500 ले लिया, 550 ले लिया, वो अपने एरिया के हिसाब से 600 ले लिया, जितना भी आपका बनता है वो आप लो। सलवार में अगर अकेले में लाइनिंग लगा रहे हो, कमीज में नहीं लगा रहे हो, तो भी हाफ लाइनिंग ही होगा वो। और अगर कमीज में लाइनिंग है, सलवार में नहीं है, तो भी वो हाफ लाइनिंग ही होगा, क्योंकि सलवार में भी लाइनिंग लगाते हैं ना, बल्कि सलवार में लाइनिंग ज्यादा लगती है। अगर हम खुद लाइनिंग लगाएंगे सलवार में
कमीज में नहीं लगाएंगे तो उसमें सलवार में लाइनिंग ज्यादा लगती है, कमीज में कम लगती है। तो और मेहनत भी कोई कम नहीं लगती है सलवार में भी, लाइनिंग वाली सलवार में भी, ठीक है। तो उतनी ही मेहनत लगती है, तो आप हाफ लाइनिंग ले सकते हो, चाहे आप सलवार में अकेली में लगा रहे हो या कमीज में अकेले में लगा रहे हो, ठीक है। एक चीज में लाइनिंग लगा रहे हो तो हाफ लाइनिंग जितना भी आपका बनता है वो आप पूरा लो, बेशक सलवार हो या सूट हो, ठीक है। और सिंपल सलवार वाले सूट के जैसे 350 है मेरा रेट, तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हो कैसा कितना आपने लेना है, 250, 300 या 350, ये भी चलता है। जो टेलर होते हैं वहां पे तो हाई रेट होता है, जैसे 400, 450, 500 तक भी लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने एरिया के हिसाब से है रेट, वो आप रख सकते हो। और रही फिनिशिंग की बात कि सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं, तो वो बताऊंगी आपको अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो छोटी है, खत्म होने वाली है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को कर दें शेयर। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।